जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे सरलोलक का आवर्तकाल के बारे में। सरलोलक का आवर्तकाल क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यह क्लास जो होता है 11th का जो इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है फिजिक्स का, और यह जो होता है वो धीरे धीरे जो होता है आगे जो होता है वो कड़ी जो है जुड़ते जुड़ते बड़े होते हुए एग्जाम को जो है वो फेस कर पाता है। ठीक है ना। देखते हैं सरलोलक का आवर्तकाल को जो है, आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है। बीमा के सहायता से हम लोग जो है सरलोलक का आवर्तकाल का सूत्र जो है निकालेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को यह मालूम होना चाहिए कि सरलोलक होता क्या है। आप लोग जैसे देखे होंगे कि जैसे घड़ी होता है और घड़ी के अंदर जो है सुई रहता है, और सुई जैसे ही वो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी बजता है तो देखिए कि उसमें जो है पेंडुलम की तरह लगा रहता है। और वही पेंडुलम जो था वो जैसे ही 12 बजता है या 1 बजता है 2 बजता है तो वह टक 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 करके जो है वो बजते रहता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं सरलोलक कहते हैं, उसी को सरलोलक कहते हैं। और वह जब जैसे इधर से इधर और इधर से इधर क्या होता है वह जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सरलोलक कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर देख सकते हैं कि सपोज दैट में कि यहाँ पर सरलोलक क्या होता है। ये सरलोलक जैसे यहाँ पर घड़ी का जो होता है वह द्रव्यमान जो होता है नीचे का भार वाला जो वस्तु है उसी या वह है, यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं आप लोग। और यहाँ जो है वो वस्तु के अंदर घड़ी के अंदर जो लगा हुआ जो डोरी है, जो सुई इनकी धागा है, उसको आप इमेजिन कर सकते हैं। और इसके नीचे जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसको लग रहा है, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। सरलोलक का आवर्तकाल जो होता है किसके किसके ऊपर निर्भर करता है ये भी जान लीजिए। सरलोलक का आवर्तकाल जो होता है वस्तु के द्रव्यमान m पर, वस्तु की जो होता है लंबाई l पर, और इसका गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो g पर निर्भर करता है। यह जो होता है m, l और g के ऊपर ही निर्भर करेगा, जिसके सहायता से हम लोग बीमा के सहायता से सरलोलक का आवर्तकाल का सूत्र हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। बहुत ही आसान, एकदम आसान है, इसको हम लोग लिख सकते हैं और इनकी नोट कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर कि सरलोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल निम्नलिखित बातों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। तो वस्तु का द्रव्यमान सबसे पहले होता है वस्तु का द्रव्यमान m पर, है ना। एक नंबर में लिख सकते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान m पर, वस्तु की लंबाई l पर। 3 नंबर वस्तु की गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि वह वस्तु के द्रव्यमान m पर, वस्तु की लंबाई l पर और वस्तु की गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है g के ऊपर निर्भर करता है। सरलोलक के आवर्तकाल को हम लोग t से सूचित करते हैं। t बराबर में यहाँ पर लिख सकते हैं कि t बराबर में, है ना, t समानुपाती m l और g हो जाएगा। t समानुपाती m l g हो जाएगा। जैसे ही समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो बराबर में आता है, और बराबर के साथ इसमें k आता है। k का मतलब होता है कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग k से सूचित करते हैं। ठीक है ना। तो t समानुपाती, जब समानुपाती का जब चिन्ह हटेगा ना यहाँ पर, तो समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर आएगा, बराबर की जगह पर यहाँ पर k इक्वल टू m l g हो जाएगा। k इक्वल टू m l g हो जाएगा यहाँ पर। यदि वस्तु के द्रव्यमान m, l और g जो होता है, वस्तु के द्रव्यमान m, इनकी वस्तु की इनकी लंबाई इनकी l, और इसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम लोग कहते हैं g, ये हो तो, है ना, t बराबर में k इक्वल टू m के पावर a, l के पावर b और g के पावर c होता है। यह समीकरण जो होता है समीकरण 1 हो गया। t बराबर में k इक्वल टू m के पावर a, l के पावर b और g के पावर क्या होता है c होता है। ठीक है। यदि m, l और g का जो होता है बीमा जिसको हम लोग रख सकते हैं, तब इसको हम लोग मान निकाल सकते हैं। m जो होता है वस्तु के द्रव्यमान का जो बीमा होता है वह m होता है, और दूरी का जो बीमा l होता है, और गुरुत्वीय त्वरण का बीमा होता है lt के पावर -2 होता है। ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं t बराबर में k इक्वल टू m के पावर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं कि t यहाँ पर है ना, तो t के बगल में यहाँ पे m, l और जो उनकी m, l, t होता है, तो m के पावर कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा, l के पावर भी कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा, है ना, और t यहाँ पर तो है ही है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर यहाँ पर t होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको रखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर देखिए m, l और t यहाँ पर आना चाहिए, पावर में कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पर, और बराबर में k इक्वल टू m के पावर क्या हो जाएगा, m के पावर a, है ना, m के पावर a, और l के पावर क्या हो जाएगा, l जो होता है ना, l के पावर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और गुरुत्वीय त्वरण का बीमा होता है lt के पावर -2 होता है। l
टी के पावर कितना होता है -2 होता है, और यहाँ पर सी है तो सी रख दीजिए, ठीक है ना। टी सी है तो यहाँ पर क्या रख दीजिए, सी रख दीजिए। यहाँ पर लिख सकते हैं कि m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 1 हो जाएगा, t के पावर 1। यहाँ पर लिख सकते हैं k इजकल टू यहाँ पर देखिए m के पावर a और l के पावर b हो जाएगा, l के पावर क्या हो जाएगा b, l के पावर b, और यहाँ पर देखिए l यहाँ पर है ना, l के पावर क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और यहाँ पर है l के पावर जो होता है वो क्या है c, l के पावर c, और यहाँ पर t के पावर भी -2c है, t के पावर भी कितना है -2c है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए m जो होगा वह m के बराबर होगा, l जो होगा वह l के बराबर होगा, t जो होगा वह t के बराबर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, तो m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 1 यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर में k इजकल टू m के पावर a हो जाएगा, है ना, और l के पावर देखिए यहाँ पर l है तो l के पावर b प्लस क्या है, आधार सेम है तो पावर भी जो होता है वो जुड़ जाता है ना, तो l के पावर b प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा, और t के पावर जो होगा वो क्या होगा -2c हो जाएगा, t के पावर क्या हो जाएगा -2c। यहाँ पर m को m के बराबर कर दीजिए और l को l के बराबर और t को जो है t के बराबर कर दीजिए। यहाँ पर a के पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 है, तो a का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है ना। b प्लस c है तो b प्लस c का वैल्यू जो होगा वह क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर देखिए t के वैल्यू यहाँ पर कितना है -2c है, तो t के पावर यहाँ पर 1 है, -2c बराबर में कितना हो जाएगा 1, तो c बराबर में 1 गुणा में इधर आएगा तो भाग में -2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, जैसे ही c का वैल्यू यहाँ पर रखिए b का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू तो हमको पता है 0, लेकिन b का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो देखिए यहाँ पर रख दीजिए, है ना। b यहाँ पर है b प्लस और c का वैल्यू कितना है -1/2 बराबर में 0, b प्लस -1/2 बराबर में 0, यानी कि b बराबर में हो जाएगा 1/2, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, a का मान आ गया 0, b का मान आ गया -1/2 और c का वैल्यू आ गया कितना 1/-2 आ गया, ठीक है ना। a b और c का जो है अगर इसका मान जो होता है समीकरण अगर हम 1 में रख दें तो इसका वैल्यू हम लोग रख कर देख लेते हैं, ठीक है ना। यदि a b c का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रखिए, यहां पर है कह सकते हैं कि t बराबर में, यहाँ पर t बराबर में कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, t बराबर में यहाँ पर देख लीजिए, t बराबर में m के पावर a, l के पावर b और g के पावर कितना है -c है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि m के पावर a, l के पावर b और g के पावर कितना हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। तो t बराबर हम लोग लिख सकते हैं m के पावर a का वैल्यू आया था 0, यहाँ पर 0 आया था, l के पावर जो आया था आपको कितना आया था k यहाँ पर था ना, t बराबर में आया था यहाँ पर k इजकल टू m के पावर कितना हो जाएगा m के पावर 0 और l के पावर जो होगा आपका कितना हो जाएगा b के पावर आया था 1/2 और g का वैल्यू आया था कितना -1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। t बराबर में क्या कह सकते हैं m के पावर 0 तो उसका मान 1 हो जाएगा, k इजकल टू 1 और l के पावर कितना हो जाएगा, l के पावर 1/2 और g के पावर कितना है -1/2 है। l बराबर में k इजकल टू है ना 1 में गुणा करेंगे तो k कम k हो जाएगा, और l के पावर कितना है 1/2 और ये नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो g के पावर ये भी 1/2 हो जाएगा। l बराबर लिख सकते हैं k इजकल टू l अब बटा में कितना g, इस सबके पावर में 1/2 डाल सकते हैं। l बराबर लिख सकते हैं l बराबर में k इजकल टू कितना हो जाएगा l बटा g इजकल टू देखिए l बटा कितना हो जाएगा l बटा g इजकल टू 1/2 को हम रूट लिख सकते हैं। l बराबर k इजकल टू l/g, यही जो होगा आप लोगों का सरल आवर्तल का सूत्र निकल के आएगा। इसका प्रयोग विधि से भी निकाल सकते हैं, प्रयोग विधि से निकाल सकते हैं कि प्रयोग विधि से k बराबर में 2 पाई, यह वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्ध किया गया रहता है कि k बराबर में 2 पाई। l बराबर में यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पाई इजकल टू अंडर रूट l बटा में क्या हो सकता है g हो जाएगा। यही आएगा आप लोग का सरल का आवर्तल का सूत्र।